आर्मी भर्ती चौपाल में आपका स्वागत है। आपकी जो समस्या है जिसमें कि आपको एसएलसी नहीं है, सीएलसी नहीं है, ऐसा सर्टिफिकेट जो दूसरे संस्थान में जमा हो गया है, उसको जब लाने जा रहे हैं तो वहाँ के जो प्रधानाध्यापक हैं, अधिकारी पदाधिकारी हैं, वो आपको बता रहे हैं कि ये डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा, तो क्या करना चाहिए? देखिए, हमारे यहाँ चौपाल समाचार में चूंकि बहुत सारे अभी जो अभ्यर्थी हैं वो जुड़े हुए हैं, वो लगातार फ़ोन करते हैं कि क्या करें, क्या ना करें, कैसे करें। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि एसएलसी जो आपको दिया जाता है, टीसी जो आपको दिया जाता है, उसका मूल उद्देश्य है कि दूसरे संस्थान में आपका जो एडमिशन है वो हो जाए, और वहाँ जो उसको रख लिया जाता है इसीलिए कि आप कहीं अलग भी एडमिशन ना करा लें। तो ध्यान रहे, इन सारी प्रक्रियाओं के बीच जो आर्मी भर्ती की प्रक्रिया है उसमें जो ये डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ रही है ना, उसको लेकर आपको जो वहाँ के जो पदाधिकारी हैं, जो उसके जो कस्टोडियन हैं जिनके अंडर में वो टीसी है, या जो वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं, जो प्रधानाध्यापक हैं, आप वहाँ पर जाकर बात करिए। और देखिए, कहना ये है कि हम आर्मी भर्ती में जा रहे हैं, एडमिशन के लिए नहीं जा रहे हैं। हम ऐसा ना है कि आपके यहाँ से डॉक्यूमेंट जो टीसी निकाल कर दूसरे जगह जा रहे हैं, तो हमें वो जो उसकी आवश्यकता है और वेरिफिकेशन के लिए ज़रूरी है। हम जब भर्ती प्रक्रिया से गुजर जाएंगे तो हम आपको दे देंगे। अगर वो इस बारे में लिखित में भी आपसे ले रहे हैं तो आप उनको लिखित में दीजिए कि मैं ये शपथ लेता हूं कि हम ये जब प्रक्रिया से उबर जाएंगे तो हम आपको ये टीसी लौटा देंगे, और हमारा जो उद्देश्य है वो कहीं जो एडमिशन लेने का नहीं है। हमारा उद्देश्य भारतीय सेना की भर्ती प्रक्रिया का जो हिस्सा है, बने हैं हम, इस तरह का जो मेरा रिजल्ट आया है तो उसमें जाने का है। तो संभावना है कि आपको ये सर्टिफिकेट उपलब्ध करा देंगे। एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूं, देखिए, बहुत सारे अधिकारी क्या हैं कि हर एक हायरार्की बना हुआ है। जैसे कि आप अगर देखेंगे कि आप ही के परिवार में जो होगा, एक बच्चा होगा, उसके ऊपर गार्जियन है, वो गार्जियन के लिए भी, और जो आगे जो ऐसे होंगे जिनके मार्गदर्शन में पूरा परिवार चल रहा हो, तो इस तरह हायरार्की होता है। तो यदि किसी संस्थान के जो प्रिंसिपल हैं या पदाधिकारी हैं वो आपकी मदद नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके उसके ऊपर से, जैसे अगर विद्यालय संबंधित है तो वहाँ पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं, आप उनसे जाकर बात कर सकते हैं। वो उनको गाइड करेंगे कि इस तरह की समस्या है तो आप उनको टीसी दे दीजिए, और अगर वो देते हैं तब दे देंगे। दूसरी बात क्या है कि उनसे ऊपर के पदाधिकारी शिक्षा विभाग से हैं, आपको वो दे देंगे। अगर कोई कॉलेज है तो कॉलेज से संबंधित जो है पदाधिकारी, आप उनसे बात करिए। तो ये है ना कि लोगों के बीच में अपनी बात रखिएगा। और हमें आशा है, चूंकि ये जो मैं आपको बता रहा हूं इसको लेकर कोई नियम कानून अभी सामने नहीं आया है, मैं ये भी आपको कह देना चाहता हूं। ये एक समस्या के निदान का रास्ता निकल कर आया है, क्योंकि आप ही जैसे बहुत सारे अभ्यर्थी जो समस्या में थे उन्होंने कहा है कि सर, हम जब विद्यालय गए, हम जब कॉलेज में गए, हमें टीसी या वो जो नहीं मिल रहा था, एसएलसी नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने कहा कि तुम शपथ पत्र लिख करके दो तो हम आपको दे देंगे। उनके बाद आपको मैं ये बता रहा हूं। तो हो सकता है कि जिस तरह अन्य लोगों को मिल सकता है तो आपको भी ये मिलेगा, और हम आशा रखते हैं कि आपको जो भी प्रक्रिया है, अगर आप सही हैं और आप अगर लोगों से मदद ले रहे हैं तो आपको मदद करेंगे, जो नियम जो तय संबद्ध जो प्रक्रिया है उसके माध्यम से। फिर से हम पुनः दोहराना चाहते हैं कि देखिए, ऐसा सर्टिफिकेट जो किसी विद्यालय या किसी कॉलेज में आपने जमा किया हुआ है तो वो उस कॉलेज की संपत्ति है। आपको वहाँ के जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, कस्टोडियन हैं, उन्हें कन्विंस कर, उन्हें समझाकर या उनके रास्ते से निकल कर ही आपको वो मिलेगा। और ये आवश्यक है, तो आप लोग इसकी प्रक्रिया का जो भारतीय सेना के हिस्सा बनने जा रहे हैं तो इसको लेकर आप उपाय कर लें, जो कि आपके लिए सुविधाजनक रहेगा। ऐसे मैं कहना चाहता हूं कि इन सब चीज़ों को लेकर नोटिफिकेशन में जो बातें लिखी गई है ना, नोटिफिकेशन में जो डॉक्यूमेंट है वो अति आवश्यक है, उसको आप जरूर ले लीजिए। इन सब चीज़ों को सपोर्टिंग मटेरियल के रूप में आप जरूर रख लीजिए, आपको वेरिफिकेशन के समय जरूरत पड़ सकती है। तो ये यहाँ की बातें हैं। अगली बात मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि देखिए, भारतीय सेना की जो भर्ती प्रक्रिया उसका शेड्यूल जो निकला है ना, उसी शेड्यूल में आपको होना है, और आपका कब होना है इसको लेकर आपके एडमिट कार्ड पर लिखा होगा। 30 दिनों के, जैसे नोटिफिकेशन में बताया गया है कि 30 दिन पहले आपको उस एडमिट कार्ड उपलब्ध हो जाएगा। और संभावना है कि अभी आप लोग जो मुजफ्फरपुर से संबंधित जितना रखने वाले यारों के जो हैं उनको आपको जो आप देख लीजिए, आपको मिल जाएगा एडमिट कार्ड बहुत जल्दी। और आपको यदि नहीं मिल रहा है तो सीधे सीधे एआरओ से संपर्क करिए। आप एआरओ से जब जाएंगे तब वहां पर आपको वास्तविकता की जानकारी मिलेगी कि क्या कारण है कि आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हुआ है या नहीं होने में दिक्कत हो रही है। अगर किसी का ईमेल आईडी भी गड़बड़ हो गया है तब भी आपको वहां पर मदद करेंगे। एआरओ से सीधे संपर्क करिए, कोई इधर उधर के लोग आपको मदद नहीं करेंगे।
एक बात और है जो फिर से मैं दोहरा देना चाहता हूं, इन सारी प्रक्रियाओं में गलत व्यक्ति जो आपको कहेंगे कि हम आपकी मदद कर देंगे, आप उन लोगों से सावधान हो जाइए। कोई भी गलत व्यक्ति आपकी मदद नहीं कर सकता है, क्योंकि भारतीय सेना की भर्ती की जो प्रक्रिया है स्वच्छ है, निष्पक्ष है, पारदर्शी है और इसको लेकर कोई संशय नहीं किया सकता है। दलालों से सावधान रहिए। चौपाल समाचार से नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए। हम सब मिलकर एक बेहतर समाज बना रहे हैं और आप अपने स्तर पर कमेंट के रूप में हमें सहयोग दीजिए, हमें आपसे बहुत आशा है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।